श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 44वां अध्याय शीर्षक है मैना प्रबोधन। ब्रह्मा जी बोले, जब मैना को कुछ सचेष्टा हुई तब अत्यंत क्षुभित होकर विलाप और तिरस्कार की बातें करने लगी। पहले तो उन्होंने व्याकुल होकर अपने पुत्रों की निंदा की, फिर अपनी पुत्री को दुर्वचन कहना आरंभ कर दिया। मैना ने नारद से कहा, हे अधम मुनि, हे दुर्बुद्धि, तूने सर्वथा ही मुझे ठग लिया। हाय, मेरा कुल आदि सब कुछ तो नष्ट हो गया, मेरा जीवन नष्ट हो गया। पता नहीं कि दिव्य महर्षि कहाँ चले गए। मैं उनकी दाढ़ी उखाड़ दूंगी। उस वशिष्ठ की तपस्विनी पत्नी सचमुच बड़ी धूर्ता निकली। मैंने ऐसा किसका क्या अपराध किया था जो आज मेरा सर्वस्व लुट गया। ऐसा कहकर पुत्री की ओर देखकर उसे कटु वचन कहने लगी। रे दुष्ट पुत्री, तूने मुझे दुख देने वाला यह क्या काम किया जो तुम दुष्टा ने सुवर्ण देकर कांच खरीद लिया है। हे पुत्री, तूने विष्णु जैसे परमेश्वर और संपूर्ण देवताओं को छोड़कर अपनी बुद्धि से शिव के लिए ऐसा तप किया। तेरी बुद्धि और रूप तथा चरित्र को धिक्कार है, तेरी सखियों को धिक्कार है, और तुझे जन्म देने वाले हम लोगों को भी धिक्कार है। और हे नारद, तुम्हारी बुद्धि तथा सुबुद्धि देने वाले सप्त ऋषियों को भी धिक्कार है। तूने मेरा घर नष्ट कर दिया। यह पार्वती ही क्यों ना मर गई, अथवा आज आकाश से किसी राक्षस ने ही इसे क्यों नहीं खा लिया। हे मुने, अभी तेरा सिर काट दूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर मैना मूर्छित हो फिर से पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा शोक और क्रोध से संतप्त हो अपने पति के पास गई। फिर तो बड़ा हाहाकार मच गया। हे नारद, तब मुझे देखकर तुम उससे कहने लगे, हे पतिव्रते, क्रोध त्याग कर स्वस्थ हो जाओ और हठ छोड़कर कार्य करो तथा शिवजी के लिए पार्वती को दे दो। तब तुम्हारी बात सुनकर मैना ने तुमसे कहा, यहाँ से हट जाओ। मैं उस उग्र रूपधारी शिव को अपनी कन्या नहीं दूंगी। तुम सब देवता प्रपंच ना फैलाओ। उसके ऐसा कहते ही वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि वहां आकर बोले, हे पितृ कन्ये, पर्वतराज प्रिय, हम सब तो तुम्हारे हितैषी हैं, फिर आपके विरुद्ध कार्य कैसे कर सकते हैं। मैना तो ज्ञान शून्य सी हो रही थी। उन्होंने ऋषियों के वाक्य को व्यर्थ कर दिया और कहा, मैं पार्वती को किसी शस्त्र से मार दूंगी, किंतु शिव को बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तुम सब दूर चले जाओ और मेरे पास मत आओ। इस वृत्तांत से वहां हाहाकार मच गया। हिमाचल उसे समझाने आए। उन्होंने कहा, प्रिय, क्या तू नहीं जानती कि तेरे घर कौन कौन आए हैं। तू उनकी निंदा ना कर। वे निग्रह अनुग्रह करने वाले तथा पूज्यों के भी पूज्य हैं। दुख त्याग कर उठो और शीघ्र ही सब कार्य करो। इस पर मैना ने कहा, हे नाथ, तुम मेरे वचन सुनो और वैसा ही करो, क्योंकि तुम योग्य हो। पार्वती का गला बांध कर निशंक हो नीचे गिरा दो। मैं शंकर के लिए कन्या नहीं दूंगी। जब मैना ने इस प्रकार के वचनों का हठ पकड़ लिया, तब पार्वती स्वयं ही आकर उनसे यह मनोहर वचन बोली कि हे माता, तुम्हारी शुद्ध बुद्धि विपरीत क्यों हो गई है। तुम तो एक परम धर्मज्ञा थी, फिर धर्म को क्यों त्यागती हो। ये रुद्र तो परम प्रभु साक्षात ईश्वर हैं। ये भगवान शंकर तो सबके प्रभु और स्वयं जिनकी ब्रह्मा विष्णु आदि सभी उपासना करते हैं, इनसे बढ़कर और कौन सा सुख है। अतएव उठो और अपने जीवन को सफल करो। हे माता, परमेश्वर शंकर के लिए मुझको दो। मैं तो मन क्रम और वाणी से शंकर को वर चुकी हूँ। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। पार्वती के इन वचनों को सुनकर हिमालय की स्त्री मैना के क्रोध का कोई अंत ना रहा। वे बहुत विलपती हुई पार्वती को पकड़कर क्रोध से दांतों को पीसती हुई मुट्ठी तथा पहुंचों से उसे
प्रताड़ित करने लगी। ऋषियों ने मैना के हाथ से छीनकर पार्वती को अलग किया। तब मैं ब्रह्मा शीघ्र ही मैना के पास गया और शोकहारी शिव तत्व का वर्णन करने लगा। साथ ही यह भी कहा कि तुम इस बुरे हठ को छोड़ पार्वती को शिव के लिए दे दो। हे मुनीश्वर, इसके पश्चात सनकादियों ने भी मैना को समझाया और विष्णु ने शिव तत्व निरूपण कर शिवजी की महानता प्रकट करते हुए कहा कि सब कुछ शिव में है, इसमें कुछ अन्य विचार क्या करना। अब वही परम पुरुष तुम्हारे द्वार पर आए हैं, इसलिए तुम दुख त्याग कर शिवजी का भजन करो। तुम्हें बड़ा आनंद प्राप्त होगा और कलेश नाश हो जाएंगे और सब क्लेशों का नाश हो जाएगा। हे मुनीश्वर, जब विष्णु जी ने इस प्रकार बहुत कुछ कहकर मैना को समझाया, तब मैना का चित्त कुछ कोमल हुआ और विष्णु जी से इस प्रकार बोली कि यदि शंकर जी का शरीर मनोहर हो जाए तो मैं अपनी कन्या उन्हें दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि यत्न आप करो, मैं कभी अपनी कन्या को शंकर को नहीं दूंगी। यह मैं सत्य कहती हूँ और इस पर मैं सर्वथा ही दृढ़ रहूंगी। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक मैना चुप हो गई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 44वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।